हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब स्वकुशल होंगे। तो आज आपको केमिस्ट्री का प्रथम चैप्टर का मुख्य जो क्वेश्चन है उसका रिवाइजिंग करवाएंगे। तो देखिए, आपका चैप्टर 1 का जो अच्छे अच्छे टॉपिक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो परीक्षा में आता है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आपका देखिए चैप्टर 1 है, वर्ग दशम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का मुख्य जो क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि अब परीक्षा क्या आ गया है, नजदीक आ गया है। इसीलिए हम वैसा क्वेश्चन आपको बताएं ताकि वह एग्जाम में क्या हो आ जाए। तो देखिए, आपका प्रथम क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक जो है जिसको केमिकल बोलते हैं, केमिकल के बारे में आपको इसमें पढ़ना है और उसको कैसे हम रिएक्शन करवाएंगे, कैसे अभिक्रिया कराएंगे जो एक नया पदार्थ का जन्म हो। तो अब जो पदार्थ भाग लिया, जो बन के तैयार हुआ, हम उसको किस किस नामों से जानते हैं, तो उसके बारे में अब तुमको हम क्या करेंगे, समझाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या लिखा है, ध्यान से। रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र। तो देखो, यहाँ रसायन विज्ञान है, हम रसायन विज्ञान के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आपको रसायन विज्ञान के बारे में बताएंगे, केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। अब देखो, रसायन विज्ञान क्या है उसके बारे में हम बताते हैं। रसायन विज्ञान, रसायन शास्त्र, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की साइंस की वह शाखा है, वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए परिवर्तन का हम अध्ययन किया जाता है, हम उसे बोलते हैं रसायन विज्ञान। हम फिर से इस पे बात करते हैं। देखो, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के संगठन हो, एकता हो, मिला हुआ हो, संरचना जिसको स्ट्रक्चर, गुणों क्वालिटी उसकी सबके बारे में, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इनमें हुए यह सब में जितना भी है, जब रासायनिक क्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगा, इसका कुछ न कुछ क्या होगा, परिवर्तन होगा। वो जो परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है उसे ही हम क्या बोलेंगे, रसायन विज्ञान बोलेंगे। तो अब आते हैं रसायन विज्ञान, तो समझ में आ गया, गुण, संरचना और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो भी परिवर्तन हुआ हो, हम उसे बोलेंगे रसायन विज्ञान। आप इसमें 3 बात याद रखना, एक है संगठन, दूसरा है संरचना और तीसरा है गुण। यह रासायनिक अभिक्रिया जब होगा, इसके दौरान परिवर्तन को अध्ययन जो किया जाता है वह है आपका रसायन विज्ञान। देखो, इसका शाब्दिक अर्थ है रस। शाब्दिक अर्थ रस जोड़ आयन। पूछेंगे रसायन का अर्थ बता, शाब्दिक अर्थ क्या है, तो बोलना रस जोड़ आयन। क्या बोलेगा बाबू, रस और आयन से मिलकर बना है रसायन, जिसका अर्थ है रसों अर्थात द्रवों का अध्ययन के बारे में हम पढ़ेंगे। यह सब आपको जानकारी मिलेगा। तो पूछेंगे, रसायन विज्ञान का जनक एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। रे बाबू, पूछेंगे केमिस्ट्री का पिता कौन है, केमिस्ट्री का जनक कौन है, तो आपको क्या बोलना है, एंटोनी लेवोजियर। क्या बोलना है, एंटोनी लेवोजियर। तो आपको यह याद रखना है कि केमिस्ट्री का पिता बोलो या रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान का जनक बोलेगा तो क्या बोलेगा, एंटोनी लेवोजियर को याद रखना है। अब तुम देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारा क्लियर हो गया। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इस पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा जानकारी लेंगे। रसायन विज्ञान का जनक तुम पढ़ लिया, क्वेश्चन यहाँ से है तुम्हारा, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब कहेगा सर रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो देखो यहाँ लाइन तुम्हारा, जब कोई पदार्थ, अब पदार्थ में बहुत सारे पदार्थ, एक दो थोड़ो पदार्थ है, कोई भी पदार्थ जब तुम लेगा, कहे कि जब कोई पदार्थ मतलब कोई भी पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ, अकेले मतलब या एक हो या इसके साथ एगो दूगो और हो पदार्थ,
अन्य पदार्थ के साथ मिलकर, इसके साथ या तो एगो पदार्थ या दोगो पदार्थ या तीन गो, इस सब के साथ मिलकर एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया को हम इस अभिक्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान देखो, कह रहा है कोई भी पदार्थ हो, एक या एक से अधिक या एक हो, दो हो या तीन हो, लेकिन कोई भी पदार्थ हो, जब वह साथ मिलकर, जब तीनों मिलेगा, मिलने के बाद एक से अधिक नए गुण वाला पदार्थ का निर्माण करेगा। अभी तीनों देखो मिलने के बाद एक नया पदार्थ का जन्म होगा, अभिक्रिया होगा। इस अभिक्रिया को ही हम क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर से हम समझते हैं इस पे, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, कह रहे कि जब कोई पदार्थ अकेला हो पहले या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया जैसे है, देखो अभी CaCO3 कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट है। जब कैल्शियम कार्बोनेट देखो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो क्या सब? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन रहा है। पूछेंगे CaO क्या है? बोलना कैल्शियम ऑक्साइड। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अभी क्या गो पदार्थ इसमें भाग लिया? तो एगो पदार्थ भाग लिया। क्या गो पदार्थ नो भाग लिया? एगो पदार्थ। देखो CaCO3 जो है नो एक ही पदार्थ है, एक ही भाग लिया नो। CaCO3 एक पदार्थ है, भाग लिया, तो क्या हो? देखो एक नया पदार्थ का जन्म हुआ जिसका नाम है CaO। क्या नाम है बाबू? CaO प्लस क्या है? CO2। अब की बात देखो, एक से अधिक पदार्थ है, H2 एक पदार्थ, O2 एक पदार्थ, ये दोनों पदार्थ मिलकर रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है। रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है ना, ये क्या बना रहा है? जल, H2O। पूछेंगे रे जल कैसे बनता है? तो बोलेगा है सर, दो गो पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ जो बना, रासायनिक अभिक्रिया हुआ, इसी को तो हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अभी आपको हम बताए हैं कि जब कोई पदार्थ में आपका आ गया एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, या किसी अन्य पदार्थ के साथ, देखो जब कोई पदार्थ, जब ये सब क्या है? कोई पदार्थ है अकेले, देखो CaCO3 क्या है? अकेले। किसी अन्य पदार्थ के अकेले हो या अन्य किसी के साथ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का, एक हो या एक से अधिक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण हो, इस अभिक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल, H2 एक से अधिक है, H2 और O2 दोनों के मिलने से नो क्या बनता है? जल। यह भी एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। बात समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, जब आ रहा है नो, अब आगे बढ़ते हैं अभिकारक। से अभिकारक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में देखो कौन भाग ले रहा है? CaCO3, H2O2, यह जो भाग जो लिया ना, इसको बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलेंगे नो? इसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्या बोलेंगे नो? अभिकारक। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल। क्या बोलेंगे नो? प्रतिफल या उत्पाद बोल सकता है। तुम देखो, जो भाग लिया उसको बोलेगा अभिकारक, जो बन के तैयार हुआ उसको प्रतिफल बोलेगा, या तो क्या बोलेगा? उत्पाद बोलेगा। क्या बोलेगा? उत्पाद। अच्छा, इसमें पूछ देंगे रे बाबू, H2 प्लस O2 जो है, इसमें H2 और O2 जो रासायनिक अभिक्रिया मिलकर काम किया, जो जल बना, इसमें बता तो कौन प्रतिफल है? देखा सर, आपको बताए हैं जो बन के तैयार हो उसको प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं, जो भाग लिया हो उसको हम अभिकारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वही परिभाषा है इसका। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को
हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। जो भाग लेगा उसको अभिकारक, जो बन के तैयार हो उसे हम उत्पाद या प्रतिफल बोलेंगे। है तो प्रतिफल और उत्पाद का परिभाषा, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद बनने वाले पदार्थ को हम प्रतिफल कहते हैं। रेणु बनने वाले पदार्थ, तो बनने वाले पदार्थ कौन है, H2O है, और कौन है, CaO प्लस CO2 है। यह दोनों बना, CaO प्लस CO2 बना, इसको प्रतिफल और उत्पाद कहेंगे। H2O जो जल बना उसको भी हम प्रतिफल या उत्पाद कहेंगे। जो भाग लिया, पूछेंगे इसमें भाग कौन लिया, H2 और O2 भाग लिया सर, इसको ही हम क्या बोलेंगे, हम अभिकारक बोलेंगे। तो अभिकारक और प्रतिफल तुम्हें समझ में आ गया। अब देखो थोड़ा रासायनिक अभिक्रिया के बारे में चलते हैं। यह है हाइड्रोजन, यह है ऑक्सीजन। रेणु हाइड्रोजन का देखो H2 है, ऑक्सीजन का O2 है। क्या है, तीर का निशान, अर्थात अभिक्रिया हो रहा है। क्या बन के तैयार हुआ, H2। इसे ही हम क्या बोलेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। अभी तुरंत परिभाषा बताएं, एक या एक से अधिक पदार्थ, एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर जो नया पदार्थ का जो जन्म होता है या एक नए गुण वाले पदार्थ का बनता है, हम उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इन दोनों में बता तुम, प्रतिफल कौन है, अभिकारक हो कौन है। कहेगा सर जो भाग लिया, H2 और O2 जो भाग लिया है उसको बोलेंगे अभिकारक, और जो बन के तैयार हुआ जल उसको बोलेंगे प्रतिफल। तुम देखो, तुम दोनों पहले काम किया, उसके बाद क्या मिल गया, फल मिल गया। ऐसे याद रख लेगा। पूछेंगे कौन कौन काम किया, तो H2 और O2 काम किया, और ये बन के क्या तैयार हुआ, जल, यही तो फल हुआ। जो भाग लिया उसको अभिकारक बोलेंगे, और जो बन के तैयार हुआ हम उसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे या उत्पाद बोलेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक समीकरण बाबू कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला रासायनिक समीकरण दो प्रकार के, एक होता है संतुलित समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित। पूछेंगे रे संतुलित का मतलब, सर बैलेंस करना, क्या करना, बैलेंस। और असंतुलित का मतलब हुआ अनबैलेंस करना। अब जैसे कहेगा सर संतुलित और असंतुलित के बारे में हमें डिटेल से बताइए। देखो रासायनिक अभिक्रिया चैप्टर जो पढ़ रहा है, इसमें बैलेंस और अनबैलेंस करना तुम्हें बहुत जरूरी है। आपको परीक्षा में इससे 2 नंबर आता है, बैलेंस और अनबैलेंस करने के लिए। संतुलित और असंतुलित करने के लिए आपको कितना नंबर आ सकता है, 2 नंबर आएगा। तो आपको इसमें हम वियोजन बता देंगे, संयोजन बता देंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया बता देंगे, विस्थापन बता देंगे, द्विविस्थापन बता देंगे, जो कि ये सब महत्वपूर्ण है। इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर अइबो नहीं करता है। तो इस सब 4-5 को जो तुमको हम बताएं, इसी से क्वेश्चन घूम फिर के परीक्षा में आता है। तो हमें अभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत कम समय बचा, तो ऐसा टॉपिक पढ़ो, मेन पढ़ो, जो कि हमें परीक्षा में क्या हो, काम हो। तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण तो याद रखना। अब देखो कहेगा सर संतुलित समीकरण क्या है, इसके बारे में हमें बताइए। तो देखो संतुलित समीकरण के हम बारे में बताते हैं आपको। पहला संतुलित समीकरण देखो, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। आपको इस चैप्टर में या इस रासायनिक अभिक्रिया में आपको 2-3 बातों पे ध्यान देना है। पहला, किसी भी तत्व हो या कोई पदार्थ हो, उसका प्रथम अक्षर जो है वह संकेत कैपिटल वाला, वो याद रखना। दूसरा, उसकी परमाणु की संख्या तुम्हें याद रखना है। जैसे हम पूछेंगे रे नोनो, हाइड्रोजन का संकेत क्या है नोनो, H बोलना। क्या बोलना, H बोलना। उसके बाद पूछेंगे रे Ca किसका सूत्र है, कैल्शियम का है नो, कैल्शियम का है नो। पूछेंगे रे संकेत क्या है कैल्शियम का, तो Ca है नो, क्या है नो, Ca। तो आपको हाइड्रोजन H, कैल्शियम Ca, पोटेशियम K, सोडियम Na, तो इस सब को जो मुख्य जो है तुम्हारा उस संकेत, उसे याद रखना क्या है, जरूरी है। अब अगर तुम संकेत याद नहीं रखेगा
परमाणु संख्या याद नहीं रखेगा तो तुम जो है ना, ये तुम्हें बहुत कठिनाई होगा संतुलित करने में। परीक्षा में इससे 2-4 नंबर आएगा तुमको संतुलित। आपको देखो वियोजन याद रखना है, संयोजन याद रखना है, संयोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ये 4-5 को घूम घूम के इसी से क्वेश्चन आता है। तो आपको देखो एक बार फिर से, संतुलित में दोनों तरफ का परमाणु क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब इधर का परमाणु बराबर ना हो, इधर का बराबर हो, क्या वो संतुलित हुआ? नहीं हुआ। अब इसी पर तो हम समझना, तो तुमको पहले आज बेसिक बता रहे, फिर तुम्हारा अगला हम क्या बताएंगे, इससे संतुलित करने सिखाएंगे। तो बेसिक में देखो पहला क्या है, नो H2 + O2। तुम ध्यान से देखना, H2 + O2 अभिक्रिया हो रहा है H2। क्या यह दोनों देखो संतुलित है? तो बोलेंगे कैसे? हाँ सर, कैसे? इधर तुम देख H2 क्या है, अभी 2 गो, इधर क्या है H2, यहाँ भी 2 गो। लेकिन समस्या देखो, O2 क्या है, यहाँ 2, यहाँ O2 क्या था, 1। तो O2 इधर 2 है, तो इधर भी 2 पुराने के लिए हमें 2 से इधर क्या करना पड़ेगा, गुना। और जब इधर गुना करेगा ना, तो है देखो E2 और E2, 2 दूनी 4 हो जाएगा हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2। जब इधर हाइड्रोजन 4 होगा तो इधर भी हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, कम से कम 4 होना चाहिए। कैसे? हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ये दोनों गुना होगा, 2 दूनी 4, यहाँ भी 2 दूनी 4। अब हाइड्रोजन हमें कितना हो गया, 4, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। इधर ऑक्सीजन देखो O यहाँ है, यहाँ 2 है, तो 2 गुना O करेंगे, 2 होगा। तो रेल इस प्रकार, अगर मान ले कि हम इधर कर लिए, इधर नहीं, तब तुम बैलेंस नहीं हुआ। बैलेंस तुम करने के लिए दोनों तरफ हमें परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तब आपका उस संतुलित होगा। अब तुम है देखो तुरंत सीख लेगा, और संतुलित समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ क्या हो, तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो। अभिकारक जो भाग लिया, जो बन के तैयार हुआ, वो प्रतिफल या उत्पाद हुआ, नो। अब देखो हुआ तुम्हारा बराबर, अगर मान ले कि जो भाग लिया उसको अभिकारक बोलेगा, जो बन के तैयार हुआ वो प्रतिफल है या तो उत्पाद है। और दोनों बन के तैयार हुआ, लेकिन इधर परमाणु संख्या ज्यादा, इधर परमाणु संख्या कम, तो दोनों देखो बराबर न है, तो उसको बोलेगा असंतुलित। अब इधर भी परमाणु संख्या बराबर, इधर भी परमाणु संख्या बराबर, जब दोनों की परमाणु संख्या बराबर हो तो हम उसे क्या बोलेंगे, संतुलित बोलेंगे। तो अब तुम देख एक बार, अंतिम में थोड़ा सा बचल है, नो। और संतुलित समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक जो भाग लिया, जो बन के तैयार हुआ, उत्पाद या प्रतिफल, दोनों तरफ तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो। दोनों की परमाणु संख्या तत्व की क्या होनी चाहिए, बराबर ना हो, तो हम उसे बोलेंगे अनबैलेंस, अर्थात असंतुलित बोलेंगे। वह असंतुलित समीकरण कहलाता है। अब तुम गौर से देखना, देख लो यहाँ क्या है, Mg, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम। Mg इधर क्या है बाबू, 2। इधर देखो तो Mg क्या है, 1। Mg इधर क्या है, 1। पहला ये हो गया। इधर ऑक्सीजन देखो क्या है, 2 गो, और इधर ऑक्सीजन क्या है, 1। तो क्या इसका परमाणु संख्या Mg, और इधर क्या Mg 1, इधर Mg 2, इधर ऑक्सीजन तुम्हारा 2, इधर ऑक्सीजन 1। अब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब आपस में बराबर न है तो बुझ जाइए असंतुलित है। यह क्या है, नो, असंतुलित है। इसको लिखो। अब हम क्या करेंगे, तब तक तुम इसको लिखो और तब उसके बाद हम तुम्हारा दूसरा बताएंगे। लिखो तब तक पहले सब देखो। अब जो तुम सब वो समझा, अब उसके बाद देखो हम तुमको समीकरण बताएंगे। तो समीकरण देखो कौन संतुलित है, कौन असंतुलित है। अभी जो हम तुमको पहले वाले वीडियो में थोड़ा सा पहले बताए, उसमें बैलेंस और अनबैलेंस हम बोले थे, तत्वों की परमाणु संख्या अगर दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो, तो वह संतुलित है। अगर परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर न है तो क्या हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा। तो अब तुमको देखो संतुलित और असंतुलित के बारे में हम समझाएंगे। उसके बाद हम नियम पे जाएंगे, जो कि वियोजन, संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सब के बारे में हम बारी बारी से बताएंगे। तो पहले तुम्हें कुछ ठोस कर देते हैं। हम सोचते हैं कि तुम
छोटा छोटा चीजों को जब ठोस हो जाएगा तब हमें कोई दिक्कत नहीं होगा उस सब नियम पे आने के लिए। तो पहले हमें यह सब समझते हैं। देखो यह सब क्या है नो, यह क्वेश्चन देखो H2 है अर्थात हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस O2, हाइड्रोजन प्लस O2, ये दोनों के मिलने से क्या बना H2O, क्या बना नो H2। तो हम यहाँ देखो क्या लिखे हैं, असंतुलित समीकरण है। अब कहेगा असंतुलित कैसे, तो हे देखो यहाँ पे समझाते हैं। इस पार वाला है आपका बायां पक्ष, बायां पक्ष लिख लेना ऐसे करके। इस पार वाला है आपका दायां पक्ष, दायां पक्ष, बायां पक्ष और दायां पक्ष लिख लेना ऐसे करके। अब तुम देखो ध्यान से रे नो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिखना, हाइड्रोजन, फिर क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिखना। अब देखो हम सजाते हैं इसको ऐसे कर, तो देखो इधर हाइड्रोजन क्या गए दो गो, तो हाइड्रोजन बायां पक्ष दो गो, और इधर हाइड्रोजन इधर भी दायां पक्ष क्या गए दो। अब देखो इधर ऑक्सीजन क्या गए O2, बायां पक्ष दो गो, इधर ऑक्सीजन क्या गए एक। देखो संतुलित है नहीं है सर, तुमको इस प्रकार करेगा ना दिमाग में अट जाएगा। इधर देखो हाइड्रोजन H2, H जब दो लगल है तो हाइड्रोजन बाएं इस पार है, बायां पक्ष है, तो बायां पक्ष इन लोग क्या गए दो गो है। फिर देखो ऑक्सीजन O2 दो क्या गए इधर दो है, ऑक्सीजन की संख्या दो है, इधर की परमाणु संख्या हमने बायां पक्ष लिखा। अब तुम देखो इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दायां पक्ष है, देखो यहाँ दायां दायां H2, H की संख्या दायां पक्ष में दो गो, इधर ऑक्सीजन कितना है एक है, तो मेरा यह संतुलित न है। देखो कहाँ पे ऑक्सीजन संतुलित न है। अब हमें ऑक्सीजन को बराबर करना है, तो ऑक्सीजन को बराबर कैसे करेंगे है देखो यहाँ तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा 2H2, यहाँ O2 प्लस 2H2। अब तुम देखो ये बराबर है या नहीं वो हम जांच करेंगे। तो कैसे है देखो इधर नो हम फिर इसको मिटाते हैं, मिटा दिए, मिटा दिए। अब हम बैलेंस करेंगे। अब तुम देखो ध्यान से रे नो, इधर यहाँ पे समझना H2 प्लस O2 समीकरण H2O है। अब हमें H की संख्या दो इधर भी है, H की संख्या इधर भी दो है, लेकिन ऑक्सीजन दो है, यहाँ ऑक्सीजन एक है। तो रेनो अगर हम ऑक्सीजन है देखो पुराएंगे, अब ऑक्सीजन अगर पुराएंगे तो मेरा ये दो क्या है, दो गो हाइड्रोजन पहले था, दो गो दो दूनी चार, इधर क्या हो गया चार। अब ऑक्सीजन क्या हो गया दो, ऑक्सीजन दो, तो इधर भी ऑक्सीजन दो, हाइड्रोजन भी हाइड्रोजन लेकिन हो गया अब चार, हाइड्रोजन अब क्या हो गया चार। अब तुम्हें देखो बायां पक्ष इधर हाइड्रोजन की संख्या दो, ऑक्सीजन की संख्या इधर दो, इधर देखो हाइड्रोजन की संख्या दो दूनी चार, ऑक्सीजन की संख्या दो। लेकिन सर गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है कहेगा सर, इधर हाइड्रोजन आपका दो है, उधर H देखिए चार गो है, दो दूनी चार। तो अब हमें इधर भी चार करना है, तो इधर चार कैसे करेंगे है, यहाँ पे दो देख, यहाँ पे क्या करेंगे दो। अब देखो दो दूनी चार, दो दूनी चार, अब हम यहाँ पे लिखेंगे चार, दो दूनी चार, इधर भी हाइड्रोजन चार, इधर भी हाइड्रोजन चार, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन दो। तो अब देखो दो गुना ओ यहाँ है दो। अब तुम देखो यह संतुलित समीकरण इस प्रकार हो गया, यहाँ H दो H2, फिर क्या था O2 2H2। इस प्रकार तुम्हें क्या करना है, संतुलित करना है। अब चलते हैं है ये वाला, फिर ये खत्म हो गया। अब इस पे आते हैं, इसमें भी देखो अब हम कैसे संतुलित करेंगे, ध्यान से देखना है। इसको मिटा दिए, मिटा दिए। अब क्या है यहाँ Mg है, यहाँ लिखना Mg, Mg लिख दिए। चलो इसको बढ़िया से करो, लिखना यहाँ बायां पक्ष, दायां पक्ष, बीच में लकीर, ऐसे सजा दिए।
अब तुम देखो Mg यहाँ है, Mg लिखना, Mg। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख दी O2। अब तुम देख ध्यान से, Mg लिख दिए, ऑक्सीजन लिख दिए, O2। रेनो Mg की संख्या इधर क्या गो, एगो, यहाँ एगो, इधर Mg की संख्या क्या गो, एगो। O2 की संख्या यहाँ क्या गो, इस पार 2, इस पार ऑक्सीजन 1 है कि नहीं? समस्या जटिल है। Mg इधर देखो, Mg एगो इधर है, एगो इधर है, एक एक, यह दोनों तो बराबर है। फिर ऑक्सीजन यहाँ क्या है, O, दूगो, यहाँ ऑक्सीजन देखो 2, लेकिन ऑक्सीजन इधर क्या है, एगो, एगो लिखो। तो अब तुम्हें बराबर करना है। अगर हमें ऑक्सीजन दूगो पुराएंगे, ऑक्सीजन क्या दूगो है, देखो यहाँ ध्यान से, Mg प्लस O2, तीर का निशान, फिर MgO, यही है। अब तुम देखो क्या करेगा, नो ध्यान से। अब तुम्हें करना है यह काम कि ध्यान से पढ़ना, Mg एक, दाया पक्ष में Mg ऊपर में एक, यहाँ भी एक, ऑक्सीजन 2 इधर है। तो अब तुम्हें ध्यान से यह समझना है कि क्या करना है तुम्हें। तो तुम देख ध्यान से रे नो कि क्या करना है। तो हमें क्या पुराना है, ऑक्सीजन पुराना है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तुम कैसे पुराएगा, अगर यहाँ देखो हम 2 दे दिए, क्या दे दिए, 2 गो Mg हो गया। अब इधर क्या Mg हो गया, 2 गो है, 2 Mg, 2 ऑक्सीजन क्या गो, 2 ऑक्सीजन भी 2 गो, Mg भी 2 गो। तो ऑक्सीजन तो हमें 2 गो है सर, ऑक्सीजन 2 गो है, लेकिन Mg 2 गो नहीं। अगर यहाँ 2 गुना कर देंगे तो मेरा यह पूरा जाएगा। देखो 2 2 पूरा। अब देखो 2 Mg प्लस O2, 2 Mg पूरा गया। तो इस प्रकार तुमको पुराना है। फिर से एक बार देखो, Mg की संख्या इधर क्या था, एगो, इधर Mg की संख्या एगो, ऑक्सीजन इधर 2 गो, इधर ऑक्सीजन एगो। तो ऑक्सीजन अगर 2 गो पुराएगा तो यहाँ 2 Mg लिखेगा ना, ये 2 Mg हो गया, इधर Mg एगो, तो इधरो 2 गुना करेगा, तब जाके तुम्हारा क्या होगा, पूरेगा। समझ में आ रहा नहीं सब। यह देखो रासायनिक समीकरण है, संतुलित और असंतुलित, बैलेंस और अनबैलेंस करने के लिए तुमको हम बता रहे हैं। अब फिर से देखो, इसको मिटाएंगे, मिटा दे। अब अगला चलेंगे, अगला चलेंगे, मिटा इसको, मिटा दें। अब देखो मिटा दिए। मिटाने के बाद अब 3 में क्या है, Fe, क्या है, Fe, यहाँ Fe लिखो। उसके बाद H2 है, H2O हाइड्रोजन है कि नहीं, बताओ। अब इधर देखो H की संख्या और O की संख्या, H की संख्या और O की संख्या, एक और लाइन बढ़ेगा, है O, लिख दो, FeHO ऑक्सीजन। इधर F की संख्या देखो 1, इधर F की संख्या 1, 1 लिखो। इधर F की संख्या देखो, F की क्या है, 3 गो, F की क्या है, 3 गो, इधर 3। फिर इधर देखो H की संख्या क्या है, 2 गो है, या 2 जो लगल है ना, यही H है, 2 गो। इधर H देखो क्या है, 2 गो, इधर 2 गो। अब इधर देखो ऑक्सीजन क्या है, 1 गो, इधर ऑक्सीजन 1 गो, बायां पक्ष में। इधर ऑक्सीजन देखो क्या लगल है, 4। क्या यह बराबर है, कहीं सर मैच नहीं कर रहा, खाली एगो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बराबर है, बाकी सब तो गड़बड़ है। अब इस समीकरण को है देखो, यहाँ लिखते हैं Fe प्लस H2O, तीर का निशान, Fe3O4 प्लस H2O। अब तुम ध्यान से समझना, हमें क्या पुराना है, पहले Fe पुराना, F इधर 1 गो, इधर 3 गो। अगर हम Fe देखो है, देखो यहाँ 3 से गुना कर देंगे तो 3 गो Fe, 3 गो Fe, यहाँ देखो 3 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में बराबर, हाइड्रोजन भी बराबर। अब हमें क्या पुराना है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर 4, हमें इधर भी ऑक्सीजन कितना पुराना है, 4। तो ऑक्सीजन कहाँ है यहाँ है। अब ऑक्सीजन इधर 4 है नो,
है ओ, तो यहाँ भी तुम्हें क्या पुराना है 4। तो अब तुम बता किससे गुना करेगा, तो यहाँ पुर जाएगा, कहेगा सर जी यहाँ तो 3 से करेंगे तो 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। फिर इधरों कर रेनू यहाँ 4 से गुना करेंगे, कितना से गुना करेगा 4 से। अब देखो 4 दूनी 8, 4 गो ऑक्सीजन तो सर पुर गया, ऑक्सीजन 4 गो पुर गया। Fe3 प्लस H2O प्लस Fe3 ठीक है। अब कहेगा सर जी है देखिए यहाँ 4 जो दिए ना आप 4, ये 4 तो 4 तो HO से गुना होगा, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन की संख्या इधर कितना हो गया 8। ऑक्सीजन देखो 4, ऑक्सीजन तो 4 पुर गया, लेकिन हाइड्रोजन सर 8 हो गया, तो आप इधरों 4 से गुना कीजिए, 4 दूनी 8। अब तुम्हारा बराबर हो गया, देखो बराबर हुआ। तो दोनों तरफ परमाणु संख्या तुम्हें क्या करना है, आपस में बराबर करना है। तो दोनों तरफ तुम्हें परमाणु संख्या क्या करना है, नो आपस में बराबर करना है। तो है देखो आपस में हमने इधर भी 3 गो Fe है, इधर भी Fe की संख्या 3 गो है। इधर देखो H 4, ये 2 गुना करेगा, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 8 है। इधरो हाइड्रोजन देखो है 4 दूनी 8 हाइड्रोजन। आते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो 4 गुना ऑक्सीजन 4, फिर ऑक्सीजन इधर देखो और 4, यहाँ है 4। तो इस प्रकार तुमने क्या किया, आपस में बराबर कर लिया। जब आपस में बराबर कर लिया तो अब समझ लिया। अब चलते हैं हम अगला नैनो, अगला ध्यान से देखो, इसको मिटा, इसको अपने से बनाएगा फिर से मिटाएगा, तब ये तुम्हें समझ में आएगा, नहीं तो नैनो नहीं आएगा समझ में, याद रखना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है यह अगला, तो देखो ध्यान से, अगला फिर से लिखेंगे वही, ऐसे करके सजा देंगे। बाया पक्ष दाया पक्ष लिखेंगे, बाया पक्ष लिखो तो बाया पक्ष, दाया पक्ष ऐसे कर देना। अब तुम देख ध्यान से रेनो, यहाँ N है तो N लिखना, यहाँ H है तो H लिखना, लिख दिए। अब तुम देख N की संख्या यहाँ क्या गो 2 गो, हम 2 लिखे। इस पार में 2, तो इस पार में N देखो यहाँ क्या गो 3 गो, N की संख्या 3 दाया पक्ष। अब इधर H देखो क्या गए 2 गो, इधर H सर 2 गो, इधर H क्या गए 3 गो है, देखो H 3 लगल है 3 गो, अब 3 गो। अब लेकिन जानता है गो बात, यह 3 किस में लगल है, हाइड्रोजन में लगल है, N में नहीं लगल है। तो N में तुम्हारा तो कितना N, तब तो तुम्हारा 1 हो गया ना, 1 हो गया। ये असंतुलित है, ये क्या है असंतुलित। अब तुम्हें संतुलित समीकरण करना है। संतुलित कैसे करेगा, तो अब तुम देख हिसाब यहाँ उतारते हैं, N2 प्लस H2 एरो का चिन्ह, NH3, यह दोनों के देखो N2 प्लस H2 दोनों के मिलने से NH3 बनता है, अमोनिया बनता है। अब लेकिन बराबर करना रे नो, इधर H 3 गो है, इधर H 2 गो है, तो घटा नहीं सकता, एक ना जोड़ सकता, गुना करेगा है। 3 गुना 2 करेंगे 6, 3 गुना 2 करेंगे 6, इधर तो अब 3 है, इधर 2 गुना करेंगे। अब तुम देखो 2 इधर गुना किए, 3 गुना 2 करेगा, हाइड्रोजन इधर कितना 6, इधर देखो हाइड्रोजन कितना 6, हाइड्रोजन तो सर बराबर हो गया, लेकिन सोडियम आपका 2 है, इधर सोडियम भी आपका क्या है 2 है, तो देखो मैच करा N2 प्लस 3H2 रिएक्शन NH3, देखो पूरा। अब हम ये देखो दोनों आपस में लिखते हैं, यहाँ पे N की संख्या 2, इधर N की संख्या है 2, यहाँ H 3 गुना 2 6, यहाँ 2 गुना 3 6, बन गई। दोनों आपस में क्या हो गया बराबर, जो आपस में सबकी परमाणु संख्या हो जाए बराबर तो उसे हम बोलते हैं संतुलित। अगर दोनों की परमाणु संख्या बराबर नहीं था तो हम इसको क्या बोलते थे, वो संतुलित बोलते थे। अब चलेंगे अगला नंबर सवाल। अगला नंबर देखो क्या कहता है,
H2 प्लस Cl2, H2 प्लस Cl2, ये दोनों मिलकर अभिक्रिया इधर क्या बना रहा है, HCl, क्या बना रहा है, HCl। लेकिन क्या ये बराबर है देखो दोनों की परमाणु संख्या, इधर H की परमाणु संख्या 2, इधर H की संख्या 1, असंतुलित समीकरण। यहाँ देखो Cl2 है, यहाँ Cl क्या है, एगो, तो इसलिए असंतुलित है। तो अब तुम्हें देखो बनाते हैं, दिखाते हैं। अब तुम देख फिर से क्या निकल है, H लिखना, Cl लिख दिए। इधर देखो H की संख्या 2, बायां पक्ष में 2, तो दायां पक्ष में H 1, इधर Cl2 2, इधर Cl 1। क्या ये आपस में बराबर है रे? नो है, गड़बड़ लग रहा है कहीं पे तुम्हारा, देखो ध्यान से क्या गड़बड़ लग रहा है। इधर H 2 है, इधर क्या है, एगो है। इधर Cl देखो 2 है, इधर क्या एक, कहाँ बराबर है, असंतुलित है। क्या है नो, असंतुलित है। तो अब तुम्हें देखो बराबर करना है, हिसाब है, यहाँ लिखते हैं H2 प्लस Cl2 HCl। क्या दोनों तरफ की परमाणु संख्या बराबर है? नहीं, इधर H 2 गो, इधर H 1 गो, बराबर नहीं। इधर Cl2 बायां पक्ष में 2 गो, इधर Cl क्या है, 1 गो, तो आपस में बराबर नहीं है, तो बराबर कैसे करेगा, देखो। अब Cl 2 गो है, H 2 है, तो यहाँ 2 से गुना कर दे, 2 से क्या कर देंगे, गुना। H की संख्या 2, इधर H की संख्या 2, इधर Cl 2, इधर अब Cl भी गुना हो जाएगा 2, आपस में क्या हो गया, बराबर। अब हो गया संतुलित है। देखो ध्यान से, H की संख्या 2, फिर देखो इधर H की संख्या 2, ये 2 नहीं हुआ, ये 2, फिर देखो Cl 2, तो Cl 2, इधर देखो ये 2 में गुना है Cl, तो इधर 2, अब है बराबर, तो इसको बोलेंगे नु संतुलित। क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण बोल सकते हैं। ऐसे तुम्हें बनाना है। तो दोनों तरफ की परमाणु संख्या हम क्या कर रहे हैं, आपस में बाबू बराबर कर रहे हैं, इसीलिए। फिर अब अगला देखो, देखते हैं, सबका मीठा। अब देखो यहाँ अंतिम तुम्हारा Na प्लस H2 है, देखो Na और H2 लिखना, पहले Na लिखना, सोडियम, क्या है तुम्हारा, सोडियम, उसके बाद क्या है, H हाइड्रोजन, उसके बाद O। अब दोनों तरफ पहले हिसाब उतारते हैं, Na प्लस H2O NaOH प्लस H2, दिख रहा है सबको, ये दिख रहा है तुमको, यहाँ से लिखा है, चलो दिख रहा है। अब तुम देखो ध्यान से, रेनो Na प्लस H2O समीकरण, NaOH प्लस H2O संतुलित समीकरण है। अब तुम देख ध्यान से, हम दोनों के परमाणु संख्या पहले बराबर करेंगे। इधर बता बाबू, Na की संख्या 1, इधर ही Na की संख्या 1, Na की संख्या 1, Na 1, इधर 1, H इधर क्या है, H 2 गो, यहाँ H क्या है, 1 गो यहाँ है, 2 गो यहाँ है, टोटल मिला के 3 है। इधर H की संख्या 2, इधर H 1 गो यहाँ, 1 गो यहाँ, 3, यहाँ O क्या है, 1 गो, इधर O क्या है, 1 गो। रेनो हमें बराबर क्या है, हाइड्रोजन बराबर न है, हमें हाइड्रोजन बराबर न है। तो अब हाइड्रोजन बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर 3 है तो इधर 2 है। एक उपाय है, अगर हम देखो क्या करेंगे, Na अगर हम जो है नो हाइड्रोजन इधर 2 गो है, उधर भी अगर क्या हो जाएगा, 2 गो। अच्छा ये कर सकता है, एक 2, यहाँ अगर 2 दूनी 4, हाइड्रोजन की संख्या अब कितना हो गया, 4,
इधर हाइड्रोजन, दो गो हाइड्रोजन यहाँ, दो गो यहाँ, दोनों मिला के क्या हो गया 4। अब तो हमको देखो ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 गो, ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 गो, इधर भी ऑक्सीजन की संख्या क्या गो 2। देखो सब आपस में बराबर हुआ, और जब बराबर होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, संतुलित। क्या बोलेंगे बाबू, संतुलित। अब तुम फिर से एक बार समझना, एक बार देखो हम फिर से समझा रहे हैं, मिटा दिए। अब तुम देख एक बार फिर से, यहाँ Na क्या गो, एगो, इधर Na एगो, बराबर। यहाँ देखो H की संख्या 2 गो, इधर H यहाँ है, यहाँ है, यही तो आपस में बराबर न है, इसीलिए तो वो संतुलित है। तो हमें H इधर 2 गो है, इधरो H क्या पुराना पड़ेगा 2 गो, लेकिन यहाँ तो घटेगा नहीं, घटता नहीं है, जुट जाता है, बढ़ जाता है, याद रखना। तो हम क्या करेंगे सर, तो 2 से यहाँ गुना करेंगे और 2 से यहाँ गुना करेंगे, है देखो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। अब 2 गो हाइड्रोजन यहाँ, 2 गो हाइड्रोजन यहाँ, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन 2 गो यहाँ, ऑक्सीजन 2 गो यहाँ, दोनों आपस में बराबर हो गया, संतुलित हो गया। तो आज हम तुमको कुछ सिखाएं बैलेंस और अनबैलेंस करने के लिए। फिर से हम अगला वीडियो में जो मिलेंगे अगला वीडियो में जो मिलेंगे तुमको, हम उसमें बताएंगे नियम, संयोजन बताएंगे, वियोजन बताएंगे, द्विविस्थापन, विस्थापन, यह सब अभिक्रिया आपको बराबर आपको हम बताएंगे। तो आप आज अच्छी तरह से यह संतुलित और असंतुलित जो तुम्हें समझ में आ गया, अच्छी बात है। और तुम क्या करना, अगर मान ले देखो कितना सुंदर से हम तुमको बताएं, समझाएं, तो अब अपने दोस्तों को भी ये बता सकते हो। तुमको हम इतनी अच्छी से बता दिए, तो अब तुम किसी को भी क्या कर सकता, तुम भी बता सकते हो, तुम भी किसी को पढ़ा सकते हो, अपने छोटे बच्चे, अपने दोस्तों को भी तुम पढ़ा सकते हो। अब समय आ गया है तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करने का, क्योंकि अब कम समय बचा है अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करने का। अब तुम माँ की आंसुओं को पोंछने का समय आ गया। तुम अपने मेहनत से, अपने दम से इतना नंबर ला दो कि माँ का खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तो आज यहीं तक, फिर हम अगला वीडियो में तुमको हम है ना संयोजन, वियोजन, द्विविस्थापन, इस सब के बारे में हम तुमको क्या करेंगे, बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो क्या लगा, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अपने दोस्तों को भी क्या करना, भेजना, ताकि आज तुम्हारे चलते वो भी पढ़ ले। अपने मित्रों में, अपने दोस्तों में, सभी जगह फैलाना। जितना जितना इसको क्या कर सकता है, तुम फैला सकता है। तो आपको अगर अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और क्या करना, कमेंट बॉक्स करते रहना ताकि हमें पता चलेगा कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना, जहां दिक्कत होगा, एक बार कमेंट बॉक्स में करना, हम उसको अगला वीडियो में फिर से तुमको समझाने का क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। आज तुम क्या यहीं तक, ठीक ना, आज यहीं तक, धन्यवाद। ठीक है।